हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी जीडीसीई नई भर्ती 2026 की जो है आउट हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। और यहाँ पर जो ये आरआरसी एएलपी जीडीसी नई भर्ती आई हुई है, ये आरआरसी सिकंदराबाद जोन की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर नई भर्ती जो है जारी कर दिया गया है। अगर बात करें कि इस एएलपी में टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 880 रखा गया है, जिसमें से एएलपी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है और जीटीएम है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो भर्ती निकाली गई है, तो ये केवल जो है आरआरसी सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत जो कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि ये जीडीसीई की भर्ती है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र कमेंट करेंगे कि क्या इसी जोन वाले भर सकते हैं, क्या सभी जोन वाले भर। तो देखिए, इसमें आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको समझना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं रेलवे की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की या टेक्नीशियन की, किसी और की, तो आपको भी आगे चल के डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। इसमें बात करें कौन कौन से पद निकाले गए हैं, तो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और जीटीएम के पद निकाले गए हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल से समझते हैं। तो ये रहा आप लोगों का फुल डिटेल नोटिफिकेशन। साउथ सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, जो कि आरआरसी सिकंदराबाद के अंतर्गत आता है, एससीआर। ठीक है। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर मिल जाता है 01/2026, यानी जो जीडीसीई की भर्ती है, जीडीसीई की, तो ये पहली भर्ती है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन नंबर 01/2026 रखा गया है। अब बात करें कि इसका स्टार्टिंग डेट कब से है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये कल की डेट पर यानी 7/4/2026 के डेट में जारी किया गया है। और कल के डेट से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि शाम 5 बजे से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर बात करें क्लोजिंग डेट की, यानी कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो 6 मई 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी टोटल यहाँ पर 30 दिन का टाइम दिया गया है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर बोला गया, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सिकंदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आरपीएफ आरपीएसएफ एम्प्लॉय जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन। यानी यहाँ पर जो जीडीसीई की भर्ती निकाली गई है, ये आरपीएफ और आरपीएसएफ वालों के लिए नहीं है, एक्सक्लूडिंग दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलर जो है आरआरसी सिकंदराबाद के अंतर्गत जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए वैकेंसी को निकाला गया है। अदर जोन वाले इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये अपने से देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे मिल जाता है डिटेल्ड ऑफ वैकेंसी, यानी कौन कौन सी वैकेंसी निकाला गया है, तो उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें तो स्टेशन मास्टर का निकाला गया है, यहाँ पर पहले नंबर में मिल जाता है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और लेवल 6 का पे स्केल रहता है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए कोई भी सीट नहीं है, क्योंकि इस पे पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग छात्रों को एलिजिबल नहीं किया गया है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें स्टेशन मास्टर में, तो 6 पोस्ट के लिए निकाला गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें जीटीएम की, तो यहाँ पर टोटल 23 पोस्ट निकाला गया है। तो इन दो पोस्टों में तो बहुत कम वैकेंसी है। लेकिन अगर बात करें तीसरे नंबर पर, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट का है, एएलपी का, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और लेवल 2 की सैलरी इस पे मिलती है। यहाँ पर भी जो है पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग छात्र एलिजिबल नहीं है। अगर इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 851 वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी में
432 वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद 127 जो है यहाँ पर एससी कैटेगरी में निकाला गया है, एसटी में 62 वैकेंसी निकाला गया है और ओबीसी में 230 वैकेंसी निकाला गया है। टोटल मिलाकर यहाँ पर एएलपी में 851 वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि डिपार्टमेंटल की बात करें तो डिपार्टमेंटल के लिए ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि अब जो नॉर्मल वैकेंसी ओपन कैटेगरी की आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इतना 800 के आसपास वैकेंसी नहीं रहती। कई कई जोन में तो जैसे अभी जो 2026 वाली एएलपी की ओपन मार्केट की आई हुई है, उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इधर है जो अपना बिलासपुर के अंतर्गत आता है एससीसीएल, तो वहाँ पर जो है क्या है 200 वैकेंसी निकाला गया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ तो कई सारे जोन के कई सारे एरिया के छात्र फॉर्म भरते हैं, लेकिन इसमें क्या है उसी जोन के केवल रेगुलर एम्प्लॉय फॉर्म भर पाते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो जो छात्र मतलब एम्प्लॉय इसमें जाना चाहते हैं, पदोन्नत चाहते हैं, तो इसको ज़रूर भरें, ठीक है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर अपर एज लिमिट एज क्राइटेरिया सबसे पहले बोला गया है। तो यहाँ पर 1/7/2026 को कट ऑफ डेट रखा गया है। अगर बात करें पहले सबसे जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 1/7/1984 के बाद वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 42 ईयर रखा गया है। 3 साल की छूट जो है यहाँ पर ओबीसी को मिल जाएगी, इसलिए इनको जो है मैक्सिमम 45 साल दिया गया है, यानी 1/7/1981 के बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एसटी एससी को मैक्सिमम एज लिमिट में जो है 5 साल का छूट मिल जाता है, इसलिए ये लोग जो है 47 साल तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो बात करें तो 1/7/1979 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या दिया गया है, नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी जो कैंडिडेट यूआर से अप्लाई करेंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो यूआर से अप्लाई करेंगे तो उनको कैटेगरी का लाभ मैक्सिमम एज लिमिट में नहीं मिलेगा। अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट रखा गया है, यानी डिग्री होना चाहिए किसके लिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। वहीं पर बात करें नीचे मिल जाता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट, यानी आपका एएलपी पोस्ट है। एएलपी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, जो कि रेलवे भर्ती में सबसे टफ मेडिकल माना जाता है, खासकर आँखों के लिए। आँखों के लिए जैसे देखा जाए तो ये सबसे टफ जो है मेडिकल लिया जाता है A1 स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, सीधी सी बात करते हैं, 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ आपका किसी भी ट्रेड से जो है आपका आईटीआई होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा। ट्रेड दिया गया है कि आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ऐसे करके टोटल जो है यहाँ पर 15 ट्रेड दिए गए हैं। तो आप लोग अगर इन ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं जो, तो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास 10वीं के साथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड्स मेंशनाइड एबव, यानी ये ऊपर जो ट्रेड दिए गए हैं तो इन ट्रेड से अगर आपने डायरेक्टली 3 साल का जो है एनएससी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर इन सभी का जो है कॉम्बिनेशन भी चलेगा। आगे यहाँ पर डिग्री वालों के लिए भी बोला गया है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी इन ट्रेडों से जो है इन ब्रांच से आपके पास डिग्री भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पर बात करें कम्युनिटी सर्टिफिकेट की तो ये नॉर्मल है, बाकी ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस में सबसे पहले बताया गया है कि एक सिंगल एप्लीकेशन में आप तीनों फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कई सारे लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा एक लैंग्वेज। निगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, जो कि 1/3 जो है यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आपसे CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें से आपका UR कैटेगरी में 40%, OBC 30, SC 30 और ST 25% मिनिमम क्वालिफाई मार्क होगा। यहाँ पर बात करें कि स्टेशन मास्टर एंड कैटेगरी नंबर 1 स्टेशन मास्टर और कैटेगरी नंबर 2 गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन दोनों के लिए यहाँ पर रखा गया है कि आपका केवल एक ही CBT एग्ज़ाम होगा। क्या आपका एक ही CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और सभी 1 नंबर के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र आपके पास 90 मिनट का टाइम रहेगा, यानी 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी गलत उत्तर देंगे तो 1/3 आपका मार्क्स काटा जाएगा। सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, रीजनिंग के भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, और नीचे आपका जनरल अवेयरनेस का मेंशन किया गया है। अब बात करें ALP की, तो ALP का यहाँ पर मिल जाता है। ALP का आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका CBAT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये तो सभी के लिए रहता है। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कितना रहेगा, तो एक ही स्टेज में आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा तो वो एक ही पेपर रहेगा। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की तो MCQ रहेगा, जो कि 4 ऑप्शन होंगे, एक राइट रहेगा, बाकी रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पर अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर के रहेंगे, इसलिए आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो ओपन मार्केट की वैकेंसी होती है उसमें आपसे 100 क्वेश्चन जो है केवल और केवल 90 मिनट में सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हीं GDCE यानी डिपार्टमेंटल भर्ती में देखिए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 120 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर पार्ट की बात करें कि कितने पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर दे दिया गया है कि जैसे मैथमेटिक्स से आपके जो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 25% यानी 25 क्वेश्चन आपके मैथ से रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें नीचे, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी रहेंगे, क्योंकि 25% दिया गया है, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के रहेंगे, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 25% रहेंगे, और 25% आपका जो है यहाँ पर क्या रहेगा, आपका ट्रेड रहेगा। जैसे कोई फिटर ट्रेड से स्टूडेंट है, तो उससे फिटर ट्रेड के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका ओपन मार्केट यानी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, वही सिलेबस आपका सेम एज इट इज़ रहने वाला है, बस वेटेज यहाँ पर चेंज है। जैसे यहाँ पर ओपन मार्केट में आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपकी है वो 50 नंबर की पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर केवल 25 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ आपका जो है 25 नंबर का रहेगा, और 25 नंबर का ही यहाँ पर आपका रीजनिंग रहने वाला है, और 25 नंबर जो बच रहे हैं वो आपके ट्रेड से ITI से पूछा जाएगा। अगर बात करें तो डिफ़िकल्टी मैट्रिक्स की बात किया गया है,
तो यहाँ पर बोला गया है कि एज पर मैट्रिक्स फिक्सड बाय द आरआरबी ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एएलपी कैटेगरी, यानी जो आपका एएलपी का डायरेक्ट भर्ती आती है उसके लेवल का रहने वाला है। ठीक है। बाकी यहाँ पर सीबीएटी एग्जाम की बात करें तो prescribed डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बाय आरआरबी फॉर एएलपी कैटेगरी इन कंसल्टेशन विद द आरडीएसओ, यानी जिस लेवल का जिस तरीके से ओपन मार्केट की जो वैकेंसी होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसी तरह से आपका सीबीएटी एग्जाम होने वाला है और सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 जैसे यहाँ पर 880 छात्रों को जो है वैकेंसी निकाला गया है, तो इसके 8 गुना जो है किसके लिए, सीबीएटी यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद नीचे वही डिटेल दिया गया है कि टी स्कोर कैसे आपका 42 मार्क्स हर बैटरी टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। फिर उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड है सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है, इसका 70% और 30% आपका सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहेगा उससे 30 नंबर का पूर्णांक रहेगा, तो उसका दोनों का वेटेज मिलाकर 70% जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसका रहेगा और 30 इसका रहेगा। दोनों को मिलाकर जो स्कोर तैयार होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन दिया गया है कि कैसे क्या आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क रहेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल दिया गया है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे क्या आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो पूरा डिटेल से देख लीजिए। ये कल का अपडेट है, कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था देर रात को, तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल में बता दिया। फिर भी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कोई मिस हुआ होगा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिएगा। बाकी यहाँ पर हमने आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है और सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।